ये कुछ जले हुए धान के बोझे हैं और ये आपको बता दूं कि लगभग ये आवेदन के अनुसार 225 जो है धान के बोझा यहाँ पर दलित समाज के व्यक्ति के द्वारा बांध कर यहाँ पर रखा गया था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं कि बोझे टोटल कितने थे? 225 बोझा था और खेती कितने की थी, कितने बीघा में? डेढ़ पौने 2 बीघा के धान के बोझा था, खेत के बोझा था ये। तो ये उस स्थिति में तो नहीं है कि फिर ऐसे आप चावल निकाल लिए? नहीं, अब इसमें से तो कुछ झगड़ा वो क्यों हुआ? चुनाव के लेकर के हुआ था। चुनाव मान लो कि हमारे समाज के लोग बहुजन को वोट दिया था। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से तो ये थे दीवाना जी, ओम प्रकाश दीवाना दीवाना जी जी। थे। हाँ। उन लोग वोट दिया था, कुछ लोग जनसुराग के दिया था, कुछ भाजपा के दिया था। जो समान समाज है। जो सर समाज है। उसी के लेकर के साला चमार इनके मन बढ़ गया है। चमार जो है कि ये सब मतलब अपना मन के रहता है, कहुआ में नहीं करता है। पूरा गांव वोट दे रहा है, उधर 3 लोग दे रहा है, इधर बहुजन को वोट दे रहा है। अच्छा। इसी के लेकर के ये लोग कि भाई ऐसा काहे बोलता है? तुम जहाँ स्वतंत्र है, तुमको जहाँ देना है दो, उसे कोई मतलब कि आपत्ति नहीं है हम लोग का। तो हम लोग पर तुम्हारा आपत्ति क्यों है? 45,000 रुपया लेकर के बड़ा बाबू हमारे बेटा को जेल भेजे, जो कि साक्ष्य हमारा बेटा खुद है, सामने बड़ी बात कह रहे हैं, एकदम सच्चाई है। बड़ा बाबू चाहे जो भी सीनियर अब किस पदाधिकारी, समाज सब के लोग हैं ये हम निष्पक्ष नहीं होने की जानते। बात करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 45,000 रुपया सच्चाई है। हम खुद पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं लोग, इस चीज को हम देखते हैं। 45,000 रुपया लेके साजिश के तहत मेरे बेटा को जेल भेजे हैं। जी, हमारा भतीजा जो है वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो को मार करके उसको मारे हैं, मार करके उसका वीडियो डिलीट किए हैं। थाना में उसको 2 घंटा बैठाए हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूरे बिहार भर में जिस तरीके से दलित समाज के लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती और अत्याचार की जो खबरें आ रही है, वो चौंकाने वाली खबरें आ रही है। और इस कड़ी में हमारी मौजूदगी बिहार के कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदौला पंचायत के जरुआ गांव में अभी हमारी मौजूदगी है। और उस जरुआ में जातिवाद की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसके देखने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि जातिवाद की जड़ जो है कितनी गहरी है। और लोगों को दलित समाज से इतना नफरत है कि जब कोई दलित समाज, आप तो देखते होंगे कि किस तरीके से दलित समाज जब अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा खाना खाता है, मोछे रख रहा है, तो उसकी हत्या हो जा रही है। तो ये जो जरुआ गांव में हम पहुंचे हुए हैं, आपको हमारे पीछे जो है ये कुछ जले हुए धान के बोझे हैं। और ये आपको बता दूं कि लगभग ये आवेदन के अनुसार 225 जो है धान के बोझा यहाँ पर दलित समाज के व्यक्ति के द्वारा बांध कर यहाँ पर रखा गया था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये इसको जलाने का काम यहाँ के जो मिश्रा समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्होंने किया है। पूरी क्या खबर है आवेदन के अनुसार? आवेदन में तो ये कई लोगों का नाम दिए हैं, उस आवेदन को मैं आपको लगा दूंगा और जो पीड़ित हैं उनका पीड़ित का भी मैं बयान आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि सोचिए, आप किसी से विवाद हो सकता है, नफरत हो सकती है, लेकिन विवाद का मतलब ये नहीं कि उसके पेट पर ही लात मार दिया जाए। और देखिए 250 ये बोझा था यहाँ पर और जलकर पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गया है। एक व्यक्ति हैं, इनका नाम महेंद्र जी हैं और इन्होंने कॉल किया मेरे को और इनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पूरा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद हुआ। तो ये आप ही की खेती हुई? जी, मेरा ही धान है। मेरा ही धान है। तो ये कैसे जल गई, ये बताइए? लगभग 1:30 बजे रात में, पौने 2 बजे रात में ही धान जल गया। मोहल्ला के एक लड़का फोन किया, लड़का के बगल में मोहल्ला में भी हमारे ही समाज के लोग हैं, उधर पंडित जी हैं। तो उधर से एक महिला दौड़ल आई कि नहीं उनका धान जल रहा है, धान जल रहा है। हम लोग जगे, दौड़ के आए। कितने बजे की बात है? ये लगभग 1:30 पौने 2 बजे की बात है। 1:30 पौने 2 बजे कोई गांजा दारू पीने वाला भी तो नहीं आएगा कि नहीं गांजा पी। ठंडी ऐसे ही है। ठंडी है, पूरा एकदम लहर रहा था। हम लोग दरवाजा खोले, दौड़ के आए तो लोग यहाँ से भाग चले गए थे। यहाँ से भाग चुके थे लोग। पूरे मोहल्ला के लोग हल्ला किया गया, झूठा लोग बुझाया गया। 112 आया, फोन किया गया 112 पे। 112 आया, सामने आकर खड़ा होकर के 112 आग को बुझवाया। अग्निशम सेवा आया तो अग्निशम सेवा 4 बजे आया। उस समय तक पूरे ग्रामीण के साथ सहयोग से हम लोग इसको बुझा चुके थे। उसके बाद थाना आज तक अभी तक नहीं आया। ये बताइए कि बोझे टोटल कितने थे? 225 बोझा था। और खेती कितने की थे, कितने बीघा में? डेढ़ पौने 2 बीघा के धान के बोझा था, खेत के बोझा था ये। तो ये उस स्थिति में तो नहीं है कि फिर ऐसे आप चावल निकाल लिए? नहीं, अब इसमें से तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तो छोड़ दिया गया है। अब क्या चीज में करेंगे।
112 आई थी लेकिन उसके बाद थाना नहीं आया। थाना आज नहीं। कितना दिन हो गया सर? आज हो गया 3 दिन, 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गया। जी। 3-4 दिन के बाद पुलिस प्रशासन के लोग कोई भी मतलब सुध लेने के लिए नहीं ना आए नहीं, कि क्यों जलाने के पीछे नहीं। किसका साजिश है? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया है? ये किया गया है कि चुनाव के लेकर के 12 तेईस जो चुनाव हुआ 11 तारीख को, हुँ, 12 तारीख के लइका-लइका झगड़ा किया था। हुँ, तो लइका-लइका झगड़ा किया, कोई गार्जियन हम ये नहीं कहेंगे कि वो भी कहा। हुँ, पूरे भारतवर्ष के कोई गार्जियन अपने बेटा को नहीं कहेगा कि तुम झगड़ा करो। हुँ, बच्चा-बच्चा झगड़ा कर लिया, हम हुँ, फ़ोन किए, हमको पता चला बेटी बताई कि पापा झगड़ा कर लिया है लोग। हुँ, तो हम फ़ोन किए उसके गार्जियन से बात करने के लिए कि भाई जो बच्चा गर झगड़ा किया है आपका हो हमारा जो भी हुआ, हुँ, उसको मैनेज कर लीजिए, छोड़िए जो होगा सो हो गया। हुँ, हम भी कुछ नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे, हम आते हैं, हुँ, हम जॉब करते हैं, हुँ, तो बैठ कर के हम लोग बात कर लेंगे। हुँ, हम भी अपना बच्चा को मारेंगे 4 डंडा, काहे गलती करेगा भाई? हुँ, हम कमा रहे हैं उसको पढ़ने-लिखने के लिए ना, गलती क्यों करेगा? बिल्कुल। लेकिन वो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ लोग। लेकिन ये जो बचा रहे हैं बच्चों का हुँ। झगड़ा, वो क्यों हुआ? चुनाव के लेकर के हुआ था। चुनाव मान ल कि हमारे समाज के लोग बहुजन को वोट दिया था, हुँ, बहुजन समाज पार्टी बहुजन को। समाज पार्टी यहाँ को, से तो ये थे दीवाना जी, ओम प्रकाश दीवाना दीवाना जी जी। थे। हाँ, वो लोग वोट दिया था, कुछ लोग जनसुराग के दिया था, कुछ भाजपा के दिया था, हुँ, जो सवर्ण समाज है। जो सर्व समाज है। हुँ, उसी के लेकर के साला चमार इनके मन बढ़ गया है। हुँ, चमार जो है कि हुँ, ये सब मतलब अपना मन के रहता है, कहुआ में नहीं करता है। हुँ, पूरा गाँव वोट दे रहा है उधर, तो ये लोग दे रहा है इधर, बहुजन को वोट दे रहा है। बहुजन को वोट दे रहा है। अच्छा। इसी के लेकर के ये लोग कि भाई ऐसा काहे बोलता है? हुँ, तुम जहाँ स्वतंत्र है, तुमको जहाँ देना है दो, उससे कोई मतलब कि आपत्ति नहीं है हम लोग का। हुँ, हुँ, तो हम लोग पे तुम्हारा आपत्ति क्यों है? हुँ, बहुत बड़ा तो सवाल। हैं? हुँ, उसी पर मान लें कि वो ये लोग संग उलझ गया, हाथापाई किया। हुँ। उसमें तो गलती इनकी दिख नहीं रही क्योंकि मत का प्रयोग तो चुनाव जी, आयोग करता है और ये इस तो इस तरह हर के मामले मत पर है। सबसे पहले चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था इन लोग के कोई खिलाफ। जीते हारे वो आप ही जीत गए, हमारा कुछ करिए नहीं करिए, वो तो हमारे ऊपर ना है कि हम वोट किसको देंगे। बिल्कुल। हैं? तो ये लोग गया घर से जा कर के 10-12 गो ब्राह्मण आया, हमारा 3 गो बेटा घर पर था, तीनों के मारा वो लोग। हुँ, मार कर के ये लोग केस करने गया, वो ढेला चला रहा था उधर से। हुँ, उसी के ढेला से उसका बेटा के लग गया कपार पर, कपार फूट गया। हुँ, उसको मिल गया मौका। हुँ। और वो गया तो वहाँ पर बड़ा बाबू मान लें कि बेटा हमारा गया स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने। क्या नाम है उनका? बेटे हमारा बेटा का शिवशंकर प्रकाश नाम का? है। उन्हीं के ऊपर आरोप मढ़ दिया गया। आरोप मार दिया गया जो कि डॉक्टर रेफर किया हुँ, उसको भभुआ के लिए। हुँ, हुँ, ले उसका आवेदन देने के लिए कि भभुआ जा रहे हैं तो कम से कम आवेदनवा दे दें। हुँ, लेकिन आवेदन देने गया तो बड़ा बाबू उसको बैठा दिए। हुँ, हुँ। बैठा के उसको भी बैठाए थे। अच्छा। लेकिन आधा घंटा के बाद उसको छोड़ दिए। हुँ, 45,000 रुपया लेकर के बड़ा बाबू हमारे बेटा को जेल भेजे। जो कि साक्ष्य हमारा बेटा खुद है, सामने बड़ी है। बात कह रहे हैं ये जो एकदम सच्चाई है। बड़ा बाबू चाहे जो भी सीनियर अब किस पदाधिकारी समाज सब के लोग हैं ये हम नहीं निष्पक्ष होने की जानते। बात करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि 45,000 रुपया सच्चाई लेकर है। हुँ, हम खुद पुलिस वाले हैं। हुँ। पुलिस वाले क्या करते हैं लोग इस चीज़ को हम देखते हैं। ऐसा ठीक ना? तो 45 से लेकर आपके बच्चे को फँसाया गया। फँसा दिए, हमारे बेटा को जेल भेज दिए। हुँ, डॉक्टर रेफर किया था लेकिन नहीं उसको जाने दिए। हुँ। क्रिमिनल तो नहीं ना था? नहीं, हैं? कोई मर्डर तो नहीं ना किया था? नहीं। इलाज होने के बाद मान लें कि उसको फांसी दे देते, हुँ, भेज देते कोर्ट जो निर्णय देता न्याय अपना होता। बिल्कुल, नियम भी यही कहता हैं? है। कहीं भी कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है तब चाहे मर्डर होता है, गोली चलता है तो पहले इलाज होता है। हुँ, लेकिन वहाँ ज़बरदस्ती वहाँ पर थाना पर ही बैठाए, हुँ, नहीं जाने दिए। अच्छा। डॉक्टर मान लें कि रेफर कइल उसको नहीं जाने दिए। हुँ, ओके 1:30 बजे रात में हुँ, हुँ, लेके गए स्वास्थ्य केंद्र में हुँ, बेटा को, हुँ, कुदरा को स्वास्थ्य केंद्र में। हुँ, हुँ, डॉक्टर वहाँ बड़ा वो बोले कि यहाँ कैसे ले आए हैं, इसको तो रेफर किया गया है। हुँ, आप लो लेके जल्दी जाइए भभुआ, यहाँ क्यों लाए? हुँ, हुँ, तो वो बोले कि नहीं, इसको अभी के डेट में रिपोर्ट बनाइए। हुँ, पर्ची तो है ना मेरा कब बजे हमको डॉक्टर रेफर किया है। बिल्कुल। उसका कटवा करके बेटा के सामने बेटा को वहाँ पर ये डॉक्टर कहा कि हम यहाँ इलाज नहीं करेंगे, हुँ, हुँ, यहाँ रेफर है, रेफर रहेगा। हुँ, हुँ, आप गलती कर रहे हैं, अच्छा। आप इसको नहीं ले जा रहे हैं। हुँ, तो प्राइवेट में संजय के यहाँ सकरी में ले जा करके इलाज कराया, पानी चढ़वाया लोग। हुँ, हुँ, बेटा बता रहा था कि फ़ोन आ रहा था उसके पास बहुत हुँ, कि उसको इलाज करा के ठीक करो, जेल भेजो, हुँ। उसको जेल भेजना है। तो ये आप जिस तरीके से प्रकरण बता रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन तो एक पक्ष में काम करती एक हुई दिख पक्ष में रही काम कर है, रही एक है। पक्षीय काम कर रही है। ऐसे-ऐसे पदाधिकारी यदि जिम्मेवार पद पर रहेंगे, हुँ, तो बताइए कि लोगों को न्याय मिलेगा कि लोग बुड़ जाएँगे? वो तो बहुत बड़ा हैं? सवाल है। सोचिए कि जिसका 250 मतलब बोझा जल गया, सबसे बड़ा सवाल है कि रोज़ी-रोटी का क्या होगा? किसान की जो है उम्मीद आखिरी उम्मीद जो है उसकी फसल होती है और वो भी कब? जब फसल तैयार होकर खलिहान में आ जाती है तब और खलिहान में आने के बाद ये पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गई है।
तो ये बताइए जो आपने इसको लेकर जो आवेदन दिया है, कई लोग का नाम लिखा है, वो कौन-कौन लोग हैं? वो हैं 9-10 आदमी हैं। अच्छा, इनका नाम बता सकते हैं? हाँ, ज़रूर बताइए। बताएँगे। काशीनाथ मिसिर हैं, हुँ, हनुमान मिश्र उर्फ चंदन मिसिर, हुँ, साधु मिसिर हुँ, उर्फ गजानंद मिसिर, हुँ, उमेश मिसिर, हुँ, राम आशीष मिसिर हुँ, और मुन्ना मिसिर। हुँ, ये तमाम लोग हैं। जी, ये लोग तो तमाम लोग हैं। इन्हीं के ऊपर क्यों आपको शक है? क्योंकि हम आपने तो इसलिए देखा नहीं कि जी, कौन जलाया है, रात का वक़्त था। इसलिए है कि हाँ, वो लोग मान लें कि इस तरह के करके बेटा को जेल भिजवाए और घूम-घूम के गाँव में कहते चलते थे कि हम इतना पैसा दे दिए हैं कि उसका बेल नहीं होगा, आपके बेटे का। बेटा के। हुँ, बेटा मेरा मर्डर नहीं किया है। हुँ, अब बेटा कोई क्रिमिनल का बेटा नहीं है, हुँ, वो भी पुलिस वाला का बेटा है। हुँ, पुलिस वाला गलत से के हर जगह रोकेगा हुँ, कि हुँ, गलत नहीं करना है। हुँ, हम बाल-बच्चा के हमारा उस दिन आया था रांची से एग्ज़ाम देके। हुँ, सीआईएसएफ के मैं फिजिकल वगैरह सारा चीज़ निकाल लिया था, ड्राइवर में मान लें कि जाके ड्राइविंग टेस्ट दे करके आया था। हुँ, हुँ, यहाँ तो है कि आगे कैसे ही बढ़ेगा, हुँ। इसको रोकना है, एकदम सही बोले। यहाँ पर समझ जातिवाद की गए? वजह यही है कि दलित आगे समाज से कैसे आते हैं, बढ़ेगा इसको रविदास रोकना समाज है। से आते हैं, आगे कैसे बढ़ रहा है। तो इससे पहले भी आपका एक वीडियो आप लोग का इसी गाँव से वायरल हुआ था, जी, जी। जिसमें ज़मीन का मामला दिखाया गया था। ज़मीन मेरा 12 बीघा का लगभग 7 एकड़ ज़मीन। हुँ, हमारा वो कब्ज़ा भाई उसके पास। रसीद वो कटाया, खतियान मेरे पास है हुँ। और वो रसीद कटाया है। जिनका जलाने वाले में नाम जी, है। जी, वही लोग। यदि रसीद कटाया है तो हम बोले कि भाई ठीक है, आप हुँ, रसीद कटाएँ, हमारे बाप-दादा पढ़ल-लिखल नहीं थे। हुँ, आपके पूर्वज जो पढ़े-लिखे थे, जो भी गलत किए हैं, हुँ, आज हम लोग एक जगह हैं, उसका हमारा एकदम नहीं ज़रिए है, एक ही जगह है। उसका यहाँ घर नहीं, घर दूर है, लेकिन उसका खेत का एकदम ज़रिए है। हुँ, तो हम बोले कि जो भी हुआ, हुँ, अब उसको छोड़ दीजिए। हुँ, हुँ, यदि नहीं छोड़िएगा तो भाई तो केस तो करेंगे ही, लड़ेंगे ही, हुँ, हुँ, हम तो छोड़ेंगे नहीं। यदि आपके पास हमारे बाबा, दादा, बाबू, परदादा, कोई हमारे चाचा, भाई, बेटा, हम, कोई यदि केवाला किया है, तो केवाला लाइए, हम उस खेत पर नहीं जाएँगे। हम ओपन बोल रहे हैं कि नहीं जाएँगे। हुँ, हुँ। केवाला देखिए, दिखाइए। दिखा दीजिए हमको बिल्कुल, ये केवाला। संतोषजनक आपकी माँग है। जी। तो ये बताइए अब आप क्या चाहते हैं? चूँकि सब कुछ तो आपका फसल बर्बाद हो गया, राख में बन गया है। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, हुँ, पदाधिकारीगण जो भी हैं, हुँ, हुँ, डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीपीओ साहब आए थे, एसडीपीओ साहब को हमने बोला था कि श्रीमान इस तरह से ऐसा किए हैं, बड़ा बाबू 45,000 रुपया लेके साजिश के तहत मेरे बेटा को जेल भेजे हैं। ये प्रूफ़ है। जी, हमारा भतीजा जो है वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो को हुँ, मार करके उसको मारे हैं और मार करके उसका वीडियो डिलीट किए हैं, थाना में उसको 2 घंटा बैठाए हैं। उनका प्रूफ वीडियो रखले था वो, अच्छा, पैसा अच्छा। लेने वाला। हुँ, हुँ, लेकिन उसको मार करके वो देख लिए कि वीडियो बना रहा है, हुँ। उसको बहुत मार मारे हैं। तो आपका ये माँग है कि निष्पक्ष जाँच होकर जो दोषी जाँच उनके हो, ऊपर है। हम एसडीपीओ साहब से बोले थे कि हुजूर, वो बोले कि प्रूफ दीजिए, हम कहें कि प्रूफ आपके थाना में है सर। हुँ, हुँ, जितने होम गार्ड के सिपाही हैं, ड्राइवर हैं, चौकीदार हैं, पदाधिकारी हैं, जिला बल के सिपाही हैं, सभी लोग इस बात को जानते हैं। और इस बात को सब लोग निंदा किया हुँ, कि नहीं प्रभारी गलत किए हैं, हुँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, बच्चा-बच्चा के लड़ाई था, जो भी किए तो निष्पक्ष दोनों के बराबर होना चाहिए था। हुँ, हुँ, लेकिन उसमें 307 लगा के हमारे बेटा को जेल भेजे, उसमें मान ला कि बेलेबल सेक्शन में केस करके उसको थाना से छोड़ दिए। हुँ। ऐसे-ऐसे पदाधिकारी रहेंगे वैसे जगह पर तो कितने लोग के ना बर्बाद कर देंगे, हुँ, हुँ। हैं? तो आप सीधे तौर पर समझिए कि इनका नाम जो है महेंद्र प्रसाद जी है और इन्हीं का इस खलिहान में 250 बोझा रखा गया था और ये खुद प्रशासनिक विभाग में है। तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि जब ये व्यक्ति प्रशासन विभाग में है और इनको जब न्याय नहीं मिल रहा है सही तरीके से, तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जो आम व्यक्ति है, जो रोज़ कमाने और खाने वाला व्यक्ति है, उसको कैसे न्याय मिलता होगा? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ के जिलाधिकारी के ऊपर उठ रहा है, यहाँ के एसपी महोदय के ऊपर उठ रहा है, क्योंकि बड़ा-बड़ा नाम इन लोगों का हम सुनते हैं, एसपी यहाँ के कैमूर जिले के जो डीएम साहब हैं, जो एसपी साहब हैं। तो अगर ये वाक़ई में निष्पक्ष काम करते हैं, तो इस मामले में आप एक्शन लीजिए और जिस तरीके से पूरे प्रकरण को घुमाने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके इनके बेटों को फँसाने का काम किया गया और इनको जेल में भी डालने का काम किया गया और जिस तरीके से ये 1.5 बीघा की खेती थी, जो अब पूरी तरीके से राख बन गई, जिस तरीके से इसको जलाने का काम किया गया, ऐसे जलाने वालों के ऊपर कार्रवाई हो और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो। और रहा बात कि कुछ अगर ज़मीन का मामला है, तो उसको भी जाँच करके सही तरीके से करवाइए। ज़रा आप उसको उठाइएगा, दोबारा उठाइए, इसको उठाइए। तो आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से ये धान राख बन गया है और ये सब कुछ हुआ है जातिवाद की वजह से कि एक रविदास समाज का बेटा, जाटव अहिरवार समाज का बेटा कैसे नौकरी करता है, कैसे अच्छा कपड़ा पहन लेता है।
कैसे खा लेता है इसको देखिए, बताइए। इधर आइए भैया, आप इधर आइए। ये तो सब कुछ राख बन गया, आप लोग को तो देखकर तो आह आ रही होगी। जी भैया, एकदम पूरा एकदम नीचे एकदम राखे रख देखिए ना, साल उठा भर कर के सब हमारे लोग। बाल बच्चा का पेट पर लात मार दिया गया। अब हम नौकरी करके किसी तरह पढ़ा लिखा रहे हैं, कितना हमको पैसा मिलता है। हम तो यही उम्मीद था कि हमारे बाल बच्चा के पेट के सवाल है इस भाई होगा, लेकिन लोग अब क्या कहें, लोग गलत करने के लिए उतारू हो जाते हैं तो लोग कहता है फलाना गलत कर दिया है। समझिए कि ये भावुक भी हो रहे हैं, और भावुकता जाहिर सी बात है। आप सोचिए कि अगर आप साल भर मेहनत करते हैं और जब मजदूरी जिस दिन मिलने की टाइम हो मजदूरी ना मिले तो कैसा लगेगा। और इनकी तो सब कुछ फसल तैयार होकर यहाँ पर अब लग रहा था कि धान चला जाएगा घर में इनका, लेकिन सोचिए जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। आप इस वीडियो को दोस्तों इतना ज्यादा शेयर करिए ताकि जो भी इस मामले में संलिप्त पदाधिकारी हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच होकर इस परिवार को न्याय मिलने का काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आषाढ़ में जब खेत जबरदस्ती रोप रहा था तो बेटा मना करने गया था, तो थाना से आकर के लोग बोले कि उस जमीन पर नहीं जाइएगा, पंडित जी के जोते के आदेश हो गया है। हम डीएम साहब से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, वो आवेदन दिया है डीसीएलआर के पास, डीसीएलआर साहब से हम विनती करते हैं कि हमारे बाप दादाजी बेच दिया है, हमारे बाबू बेच दिए हैं, हमारे चाचा बेच दिए हैं, हमारे भाई बेच दिए हैं, हम बेच दिए हैं, उस जमीन पर नहीं जाएंगे। मेरा जमीन मेरा खतियान है, और कैसे वो रसीद कटा लिया। आखिर जमीन मेरे जमीन का रसीद आप तभी नहीं कटाइएगा कि आपको हम बेच दिए या दान दे दिए या हिब्बा लिख दिए, हमको दिखा दें, हम नहीं जाएंगे। और नहीं बेचा गया है तो कैसे कटाया है 420 में, उसको केस करें, हमारा जमीन के आपस करें, लोग हमारी जमीन को दे दें। हम चिल्ला कर कहते हैं कि हमारे खानदान यदि कोई बेच दिया होगा तो हम नहीं जाएंगे। अब इससे बड़ा क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, आपको संतोषजनक जवाब मांग रहे हैं कि आपको संतोषजनक जवाब मिल जाएगा तो हम बैठ जाएंगे, नहीं सवाल उठाएंगे, नहीं जमीन पर जाएंगे। यहाँ का मान लिया जाए सीओ जो है, सीओ पैसा लेकर तो किया था, इसके खानदान में जो ही है शिवपूजन पंडित 4 जिला के था, पंडित था, आचार्य था, सभी पदाधिकारी ओकरा गुलाम थे लोग। इतना तेज तरह था, हम लोग छोटा थे कि आता था तो कोई सब्जी फरल है जबरदस्ती तोड़ के ले गया, किसी को बोलने की औकात नहीं था उस समय। इस चीज को हमने देखे हैं आंख से। वो रसीद कटा लिया। हमारा डीएम साहब से, डीसीएलआर साहब से, एसपी साहब से, डीपीओ साहब से निवेदन है कि सच्चाई को पता करके हमको न्याय दिलाएं। हमारी जमीन है, हमको वापस करें। नहीं है, यदि हमारे लिख दिए होंगे तो हम तो फुल चिल्ला करके बोलते हैं कि यदि हमारे बाप दादा लिख दिए होंगे तो हम नहीं जाएंगे। अब क्या प्रशासनिक विभाग में फिर भी जो है यहाँ के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत शर्म की बात है, और इस शर्म को लेकर भी अगर अधिकारी लोग शर्मित नहीं होते हैं तो अपने आप में ये बड़ी बात होगी। वैसे उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगी।